नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के हिंदी विषय के प्रकरण मैथिली शरण गुप्त पढ़ेंगे। ये हिंदी साहित्य के काव्य खंड का मैथिली शरण गुप्त चैप्टर का पद्य भाग पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त के पद्यांश की व्याख्या पढ़ने से पहले हम मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त वर्णन देखेंगे। राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्ध मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के चिरगांव जिला झांसी में हुआ था और उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुई थी। इनके पिता कविता प्रेमी थे और वो कनकलता नाम उपनाम से कविताएं लिखते थे। मैथिली शरण गुप्त ने समाज की समस्याओं को इंगित करते हुए अपनी रचनाओं में विषय दिया है। राष्ट्र प्रेम, इनकी कविताओं का मुख्य विषय रहा है। समसामयिक समस्याएं, राष्ट्रीयता की भावनाएं, विद्रोह की भावना आदि इनके कविताओं का मुख्य विषय रहा है। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज की सभी समस्याओं की ओर बहुत ही ध्यान केंद्रित किया है। इनकी प्रमुख रचनाओं में भारत भारती है, पंचवटी है, साकेत है, विष्णुप्रिया है, द्वापर है, गुरुकुल है और यशोधरा है आदि आदि। प्रस्तुत संकलन जो है मैथिली शरण गुप्त जी के प्रस्तुत प्रमुख संकलन यशोधरा से लिया गया है। यशोधरा में गौतम बुद्ध जो हैं गृह त्याग कर चले जाते हैं और अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़कर बिना बताए चले जाते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में उसी विषय का वर्णन है कि जब गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को बिना बताए सोता हुआ छोड़कर गृह त्याग कर चले जाते हैं, तभी गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा अपनी सहेली से अपनी आत्मग्लानि और अपनी व्यथा को प्रकट करते हुए कह रही है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कह रही है कि मेरे पति मुझे बिना कहे बिना बताए छोड़कर चले गए हैं। उसी वार्तालाप का इस संकलन में वर्णन है। तो देखेंगे, सिद्धि है तो स्वामी गए यह गौरव की बात। यशोधरा अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, मेरे पति जो है सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए गए हैं, यह गौरव की बात है। इसके लिए मुझे बहुत गर्व है कि मेरे पति जो हैं गौतम बुद्ध, यशोधरा अपनी सहेली से कह रही है कि मेरे पति जो गौतम बुद्ध हैं वो सफलता प्राप्त करने के लिए गए हैं। इस बात के लिए मुझे बहुत गर्व है, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात कि मेरे पति जो हैं सफलता प्राप्त करने के लिए गए हैं, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, लेकिन व्याघात यानी मुझे हृदय पर इस बात की बहुत बड़ी चोट लगी है
कि वो चोरी चोरी गए, मुझे बिना बताए चले गए और हम माँ और बेटे को सोता हुआ छोड़कर बिना बताए चले गए। इस बात का मुझे बहुत ही दुख है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वे मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। कि हे सहेली, वे मुझसे कहकर जाते, मैं इतनी आशा रखती हूं कि वो मुझे एक बार बताकर चले जाते, मैं उनको कभी रोकती नहीं। वो बहुत बड़ा सफलता सिद्धि के लिए जा रहे थे, तो इसके लिए मैं कभी उनको नहीं रोकती, लेकिन एक बार मुझे वो बताकर चले जाते। क्या मैं इस लायक भी नहीं थी कि मुझे वो बताकर जाते? तो क्या कह तो क्या वे मुझको वे अपनी पथबाधा ही पाते, कि यदि मुझे एक बार बता देते वो, तो क्या मैं उनके मार्ग में बाधा बनती? प्रश्न चिन्ह लगा हुआ, इसका मतलब वो प्रश्न कर रही है कि क्या मैं, यदि वो मुझसे पूछ कर जाते, मुझे बता कर जाते, तो क्या उनके मार्ग में मैं बाधा बन जाती? नहीं, मैं कभी उनके मार्ग में बाधा नहीं बनती। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैं मानती हूं कि मेरे पति मेरा बहुत सम्मान करते हैं, मुझे मानते हैं, मुझे इस लायक समझते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे अच्छी तरह पहचाना नहीं, मुझे अच्छी तरह पहचाना नहीं, गहराई से पहचाना नहीं कि मैं क्या हूं, मैं उनका कितना हित चाहती हूं। मानती हूं कि वो मुझे बहुत सम्मान देते हैं, मुझसे कोई बात नहीं छिपाते, लेकिन सखी, उन्होंने मुझे अच्छी तरह पहचाना नहीं है। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, जो भी बात उनके मन में आती मैं उसी को प्राथमिकता देती, उसी का समर्थन करती। मैं हमेशा उनके कहने में चली हूं और जो बात उन्होंने रखी उसी का मैंने सम्मान किया है, उसी को मैंने समर्थन दिया है, उसी बात को मैंने माना है। लेकिन फिर भी वो मुझे बताकर नहीं गए, इस बात की मुझे आत्मग्लानि है, इस बात का मुझे बहुत पछतावा है कि वो मुझे कहकर नहीं गए, मुझे बताकर नहीं गए। यद्यपि मैं उनके मार्ग में, उनके जीवन की सफलताओं में कभी बाधा नहीं बनती, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़कर चले गए। सखी भी मुझसे कहकर जाते, हे सहेली, मेरे मन में इसी चीज की आत्मग्लानि है कि मेरे पति मुझे एक बार कहकर जाते, एक बार यदि वो मुझे बता देते तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता कि मेरे पति मुझे कहकर गए हैं। इसलिए हे सखी, मुझे इस चीज की आत्मग्लानि है, इस बात की आत्मग्लानि है कि मेरे पति मुझे कहे बिना, मुझे बताए बिना चले गए। इस बात का मुझे बहुत ही हृदय में दुख है, आघात लगा है मुझे। धन्यवाद।